everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Study by Methods में। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, आराम से देखिए, पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाए हैं स्टैटिस्टिक पर बेस्ड थे, वहां सिखाया है कि अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें वहां डिस्कस की हैं। उसके डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो हैं और अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और अगर आपने नहीं देखे तो क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां आपको वो वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो आप जा करके देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो टॉपिक है वो है मीडियन कैसे निकाला जाता है। किस चीज के लिए देख रहे हैं हम? ग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो में सारा कुछ कवर अप कर सकूं और आपको समझा सकूं ठीक से कि अनग्रुप्ड नहीं, ग्रुप्ड डेटा का मीडियन हम कैसे निकाल रहे हैं। तो करते हैं अब वीडियो को शुरू। तो मैं लिख देती हूं कि हम अभी क्या कर रहे हैं। हम देख रहे हैं ग्रुप्ड डेटा जो होता है। अनग्रुप डेटा का कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने पहले से बताया है, डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकाला जाता है। आज का जो वीडियो है वहां हम बात कर रहे हैं ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात है फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला नहीं आएगा तो नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं पहले लिख दूं क्या फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखने से पहले मैं क्वेश्चन लिखना चाहूंगी, तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, तो क्या है मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है, क्लास इंटरवल दे रखा है। क्लास इंटरवल दे रखा है क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 एंड 90 से 100। ये क्लास इंटरवल पहले से गिवन है। और एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए पूरा तो नहीं लिख रही हूँ, बोल के दिखा देती हूँ, जगह कम पड़ जाएगी मुझे, इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट है। दैट मीन्स क्या बोलेंगे इसे? फ्रीक्वेंसी, जैसे स्मॉल एफ से या लोअर केस लेटर एफ से दिखाते हैं। तो ये भी गिवन है। क्या गिवन है मैं लिख देती हूँ, 5 3 4 3 3 4 7 9 7 and 8। ये 5, इसके लिए 3, then 4, then 3, then 3, then 4, then 7, then 9। थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ ऐसे करके ताकि समझ आए, इसकी 9 है एंड देन ये 7 और ये 8। बस ये दो ही इंफॉर्मेशन गिवन है, क्लास इंटरवल दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और अब आपसे पूछा गया है कि निकालिए मीडियन। तो ये कैसा है? सबसे पहले तो ये ग्रुप डेटा का फॉर्म है और इसका मीडियन निकालना है। तो इस ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए पहली बात तो ये है कि आपको क्या आना चाहिए? फॉर्मूला आना चाहिए। तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला ये है मीडियन का, जिससे ग्रुप डेटा का मीडियन निकाल सकते हैं। स्मॉल एल प्लस स्मॉल ब्रैकेट में है n/2, ये स्मॉल एन है, माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, इंटू एच। अब यहाँ पर क्या मतलब है? तो जो स्मॉल एल आपको दिख रहा है इसका क्या मतलब है? ये बता रहा है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। स्मॉल एन क्या बता रहा है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सी एफ क्या बता रहा है? तो सी एफ बता रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और मैंने सी एफ कैसे निकालते हैं इसके लिए भी एक वीडियो बना रखा है, आप जा करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ये हो गया सी एफ। स्मॉल एफ का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी है।
फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और इसके अलावा स्मॉल h इसका क्या मतलब है, क्लास साइज, राइट। अज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल, तो वो अभी मैं समझाऊंगी कि यहाँ पर जो क्या क्या वैल्यूज जाने वाली है। यहाँ तक आई होप सो सभी को क्लियर होगा। ये मैंने क्या लिखा है, ये फॉर्मूला है जो आपको दिख रहा होगा, स्मॉल l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर स्मॉल l का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सी एफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्मॉल f का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, h का मतलब है क्लास साइज। तो ये सब मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो अभी सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको जो दो इन्फॉर्मेशन थी, क्लास इंटरवल दे रखे थे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कि स्मॉल f, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। तो अभी हमें निकालना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसे स्मॉल c एंड f ऐसे लिख देती हूँ, इसका मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो कैसे निकालते हैं, अब CF निकालना मैंने समझाया है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको नहीं आता CF निकालना तो। ऑल्दो मैं यहाँ समझा रही हूँ कैसे निकालेंगे। CF बहुत आसानी से निकल जाता है। क्या करते हैं, सबसे पहले लिखा है ना 5, तो 5 को आपको एज इट इज लिखना है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। देन क्या करोगे, इस 5 में 3 को प्लस करो, प्लस करना है, तो 5 में 3 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा। देन 8 में 4 प्लस कीजिए 12 आ जाएगा, ये इसके सामने लिखा जाएगा। 12 में 3 प्लस कर दीजिए तो 15 हो जाएगा, तो ये इसके सामने लिखा जाएगा। और ठीक इसी तरह से हमें निकालते चलना है। तो मैं निकालते जाती हूँ, तो ये मुझे मिलेगा 18 एंड देन 22, फिर 29, देन 38, देन 45 एंड देन 53। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे, लास्ट में क्या आया, 53 आया ना। अब यहाँ पर जब आप इस फ्रीक्वेंसी को टोटल करोगे, इन सब को टोटल करोगे ना, तो क्या मिलेगा, 53 ही मिलेगा। प्लस करके देख लीजिएगा तो आपको 53 ही दिखाई देगा। इसका मतलब है जो CF निकलता है ना, जैसे यहाँ निकला 53 आया, तो जब ये टोटल फ्रीक्वेंसी करेंगे तो ये दोनों सेम आते हैं, हमेशा सेम आएंगे। तो सेम आ चुके हैं, 53 यहाँ भी, 53 यहाँ पर भी। अब आधा काम हो गया है अभी भी, लेकिन पूरा ये सॉल्व नहीं हुआ। अब क्या करना है, ऑब्वियसली जब फॉर्मूला है तो वैल्यूज तो रखनी पड़ेंगी ना। तो वैल्यू रखने से पहले हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं। जैसे आपको 53 तो मिल गया, 53 का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर 53 का मतलब ये हुआ कि आपको क्या मिला है, स्मॉल n मिला है। तो मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ, स्मॉल n कितना मिल गया, 53। कैसे मिला स्मॉल n, इन सब का टोटल, मतलब कि ये सब फ्रीक्वेंसी का टोटल जो कि 53 था। तो 53 क्या मिल गया मुझे, स्मॉल n मिल गया। ऑब्जर्वेशन जो थे, सॉरी ऑब्जर्वेशन बोल रही हूँ, ये सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल 53 आ गया, तो 53 लिख दिया। अब n/2 चाहिए होगा ना, देखिए n/2 भी है फॉर्मूले में, तो n/2 निकाल लो। तो n/2 का मतलब, n का मतलब है 53, तो वैल्यू रख दी मैंने 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो समथिंग डेसिमल में आंसर आएगा 26.5। तो ये कितना आ गया, 26.5, 26.5, ये भी हो गया। अब क्या किया जाए, अब हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान से सुनिए, 26.5 आया ना, तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो क्लास होगी मीडियन क्लास, वो कैसे निकाला जाए। तो देखिए जरा, 26.5 यहाँ पर किन के बीच में आता है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि 26.5 जो है ना, वो इनके बीच में आ जाएगा। ये 29 लिखा ना, 29, तो यहाँ 26.5 आ सकता है। अब 26 जो 29 आपने देखा है, 29 के सामने क्या लिखा हुआ है, देखिए सामने मैं टिक लगा देती हूँ, 7 लिखा है, फ्रीक्वेंसी इसकी 7 है, और इसका जो आपको दिख रहा है क्लास इंटरवल वो कितना है, 60 to 70। मतलब कि हमें क्या मिल गई है, मीडियन क्लास मिल गई है। तो मीडियन क्लास मिल गई है, तो मैं लिख देती हूँ मीडियन क्लास क्या मिली, 60 to 70 मिल गई है, ये भी मिल गया। अब यहाँ लोअर लिमिट क्या होगी, तो लोअर लिमिट होगी यहाँ पर 60, ये हो गई, तो L भी मिल गया, स्मॉल l, ये भी काम हो गया। अब स्मॉल f, तो f क्या होता है, तो देखिए इसके जो सामने ये f मतलब फ्रीक्वेंसी, तो अभी मैंने ऐसे लाइन इसलिए बना दी, तो ये क्या कहलाएगा, आपका f कहलाएगा, मतलब स्मॉल f फ्रीक्वेंसी मतलब, तो ये स्मॉल f क्या हो गया, 7 हो गया। अब h देख लेते हैं, h मतलब कि ये जो क्लास इंटरवल पे इंटरवल है, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 का डिफरेंस है, 10 का, तो h कितना आ गया, 10 आ गया, ये भी मिल गया। अब क्या बचा है, सारी चीजें मिल गई हैं, स्मॉल l भी मिल गया, देख सकते हैं ये रहा स्मॉल l,
स्मॉल एफ भी मिल गया है, स्मॉल एच भी मिल गया, ये भी मिल गया, सी एफ मिल गया क्या, तो सी एफ यहाँ पर ये सी एफ ना, तो सी एफ आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर सी एफ लिखाएगा ये सी एफ वाला कॉलम ये रहा, तो ये वाला रहेगा सी एफ, ये सी एफ रहेगा। मैंने सबको ऐसे हाईलाइटेड कर दिया है ताकि समझ में आ जाए। तो सी एफ कितना हो गया, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये भी मैंने हाईलाइट किया है ताकि समझ में आ सके। तो सी एफ जो है वो है 22। अब सारी चीज़ें मिल गई हैं तो बस क्या करना है, ये फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर मैं वैल्यू रख के सॉल्व करूँगी। तो मैं इसे मिटा देती हूँ और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या करना है, अब वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रख देते हैं। ध्यान से रखना है, वैल्यू गलती नहीं करना, एंड देन सॉल्व करने में भी गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ L की जगह मैंने रखा 60 प्लस वैसे का वैसे ही, n/2 को मैंने सॉल्व किया था 26.5 आया था, ये लिखा है तो मैंने वही लिख दिया। माइनस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही, सी एफ है 22 रख दो, यहाँ पर स्मॉल एफ है 7 रख दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंटू का साइन जैसा है वैसे का वैसे, इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड h की वैल्यू कितनी है, तो 10 है, ये भी मैंने रख दी है। अब सॉल्व करते हैं, ये क्या निकल रही है, ये मीडियन निकल रही है, किसकी निकल रही है, ग्रुप डेटा की। अब आगे बढ़ेंगे, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ध्यान से कैलकुलेशन सही करना है, सही से सॉल्व करना है ताकि आंसर सही आ जाए। तो स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ही स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एंड देन फिर मल्टीप्लाई करना 10 के साथ में, तो आपको अभी यहाँ पर मिलेगा कितना, 45/7, और ये 60 प्लस जो है एज इट इज, मतलब मैंने क्या किया फिर से बताती हूँ। देखो पहले क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो मैं इस 60 को ना डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, जैसा है वैसे का वैसा लिख दूंगी, प्लस स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में जो आंसर ऊपर यहाँ आता है उसका इंटू करो 10 से, तो अभी यहाँ पे कितना मिल जाएगा 45 एंड अपॉन में 7 एज इट इज। अब आप क्या करो, डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद में 60 को ऐड कर दो, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ जगह नहीं है इसीलिए, तो आंसर मिलेगा 66.4, यही मीडियन है या फिर यही आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ मैंने क्यों ऐसा बोला है, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, वोड मास रूल नहीं आता, तो टेंशन मत लीजिए, उस वीडियो के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जा करके देख सकते हैं, मैंने वो भी बनाया है, मतलब उसके ऊपर भी वीडियो बनाया गया है, वोड मास रूल पर भी और सिंप्लीफिकेशन पर भी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ऐसा नहीं है कि पहले को आप कुछ भी कर दो कि आप प्लस पहले कर दे रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर समझाया कि ये तो हो गया मीडियन निकालने की बात, फॉर्मूला समझा दिया, वैल्यूज बता दी है, लेकिन अब सॉल्व भी तो सही करना होगा ना, तो उसके लिए ध्यान रखना है। आप ध्यान से समझिए, पहले क्या करो, सॉल्व करो स्मॉल ब्रैकेट को, देन क्या करेंगे, उसके बाद में आप जब इसे सॉल्व कर लोगे ना तो इंटू पहले होगा, इंटू हो जाएगा, उसके बाद में आप क्या करोगे, फिर उसके बाद आप डिवाइड कर दो एंड देन लास्ट में ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे इस बार वीडियो बना रखा है कि पहले प्रायोरिटी किसकी होती है, कौन पहले सॉल्व होता है, तो इसीलिए कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। ऑल्दो जो वीडियो मैंने बना चुकी हूँ उनके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद है सभी को समझ आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक है ये, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।